अब बोलो। अब हम बढ़ाने जा रहे हैं बीजगणित। इसका पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला नंबर सेकेंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब एक फार्मूला इनसे बनता है, दो फार्मूला से ऊपर के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फार्मूला नंबर 6, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अब कभी कभी इसे फोल्ड करने के लिए जरूरत पड़ जाती है, इसको खोलने के लिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आ जाते हैं इधर वाले फार्मूले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा इस फार्मूले में क्या फर्क है, इसमें यहां प्लस है, यहां प्लस आ गया, लेकिन यहां माइनस आएगा। इसमें यहां माइनस है, यहां माइनस आएगा, लेकिन यहां प्लस आएगा। इसके अलावा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इन फार्मूलों पर आधारित सवाल होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, ये फैक्टर वाले सवाल हैं। अब इसमें अब हमें इसके इधर कोई मल्टीप्लाई के लिए कोई अंक नहीं है, इधर केवल 40 है। इस 40 के फैक्टर करने हैं और इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करके 40 आए और प्लस करके 13 आए यानी 13 आए। तो इसके फैक्टर होते हैं 8 पंजे 40, यानी 8 गुणा 5 बराबर 40 और 8 प्लस 5 बराबर 13। ये 13 में लाना है। अब चूंकि यहाँ प्लस है तो प्लस करके लाना है, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके लाना है, ये वाला। अब ये प्लस है तो यहाँ दोनों अंक प्लस में रहेंगे। क्या कैसे रहेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40। इन दोनों में से x कॉमन जा रहा है तो x से इसको भाग कर देंगे। कॉमन का मतलब ये होता है कि इसे भाग करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा x और इसे भाग करेंगे तो आ जाएगा 8 और प्लस 5, इन दोनों में से प्लस 5 जा रहा है, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और 5 8 जा 40। अब ये सेम होगा x प्लस 8 और x प्लस 8, तो x प्लस 8 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 8 और यह बचा x प्लस 5। ये इसके फैक्टर है। नेक्स्ट सवाल, ये फार्मूले पर आधारित सवाल है। इसके फैक्टर करना है तो इसका हम क्यूब लेंगे। इसका क्यूब हो गया 2 और इसका क्यूब हो गया x क्यूब का क्यूब x। इसका मतलब हो गया कि ये इस पर क्यूब लग सकते हैं। और 125 यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 का क्यूब। अब इसको क्या लिखना है? इसके फैक्टर करने हैं तो ये आएगा 2x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर यानी 4 और इसका स्क्वायर। अब यहां माइनस है तो यहां बीच में प्लस आएगा। अब इन दोनों की गुणा करके लिखनी है यानी 10x और प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। ये होगा इसके फैक्टर। ये देखो बीजगणित बड़े कमाल की चीज है, इसके फार्मूले भी ऐसे ही होते हैं। देखिएगा एक हम सवाल अंकों पर आधारित बीजगणित से संबंधित देते हैं। 173 मल्टीप्लाई 173 मल्टीप्लाई 173 इसी फार्मूले पर आधारित है जो भी हमने फार्मूले से सवाल कराया था। माइनस 127
मल्टीप्लाई 127 मल्टीप्लाई 127 अपॉन 173 मल्टीप्लाई 173 प्लस 173 मल्टीप्लाई 127 प्लस 127 मल्टीप्लाई 127। देख रहे हो सवाल बहुत लंबा लग रहा है, मल्टीप्लाई करते करते सारा दिन निकल जाएगा, लेकिन हम सवाल करने का इसे बीजगणित के फार्मूले से देखिएगा। इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं हम बी। तो ये सवाल हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला हमने छोड़ दिया, जो हो गया ए क्यू ए माइनस बी और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो इसमें से हमने ये पूरा पूरा ऐसे इसे ये कट गया, एक बार चला गया, आंसर आ गया ए माइनस बी। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू है 173 और बी की वैल्यू है 127। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करके लिख देंगे, 13 में से गया 6 और 6 में से 2 गया 4, आंसर आ गया 46। अब इसको हम दूसरे वाले फार्मूले से इसी सवाल को करते हैं। तो इसमें केवल यहां पर प्लस कर दिया हमने और यहां पर माइनस कर दिया। देखिएगा अब इसमें दूसरा फार्मूला लग गया। फार्मूला कौन सा लग गया? ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस डी स्क्वायर। अब ये यहां गया ए प्लस बी, ये आ गया माइनस और ये पर माइनस। अब ये कट गया, बचा ए प्लस बी, यानी 173 प्लस 127 इक्वल 300। हेलो नमस्ते भैया। अरे रत्तो मोरे बाबू रसीद तो मिली ना, चलो रसीद तो मिले बाबू। ये सवाल हो गया, इसका आंसर आ गया बगैर गुणा करे 173 प्लस 127 यानी 300। वहां हमने कोई नहीं। एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। इसको कैसे करेंगे? एक्स की पावर 4 की पावर 2 माइनस वाई की पावर 4 की पावर 2। अब इसको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक्स की पावर 4 माइनस प्लस वाई की पावर 4 और एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 2। सवाल ये पूरा नहीं हुआ अभी। अब प्लस वाला फार्मूला तो कोई होता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके लिए एक्स की पावर 2 का स्क्वायर हो गया माइनस वाई की पावर 2 का स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी इसके फैक्टर और किए जा सकते हैं, लेकिन इनके फैक्टर नहीं होंगे, यानी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये 4 फैक्टर।